देखिए भैया, एसएससी में आया हुआ एक और बेस्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। पहले मैं एक बार आपको सवाल पूरा डिटेल में समझाता हूं, उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन केवल 25 से 30 सेकंड में उत्तर आना चाहिए। लिखा हुआ 27 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं। मैं फुल आपको बेसिक समझाने जा रहा हूं, पहले आप समझ ले, उसके बाद आप लोगों को 30 सेकंड वाला कैलकुलेशन। बच्चा, औसत का मतलब क्या होता है, जरा मेरे साथ पूरे कैलकुलेशन पर आइए, कोई जल्दीबाजी नहीं। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। नहीं समझ में आया? अब मेरी बात समझो, संख्याएं तो तुमको दी गई हैं 27, अब इसका औसत शून्य कब हो सकता है? जब योग शून्य हो जाए। समझ में आया? अब योग शून्य कब हो सकता है? तुमसे कहा गया है अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है। जरा मेरी एक बात समझने की कोशिश करना, सुनो। ये हमने 5 संख्याएं लिखी हैं और हमने आपसे कहा कि इनमें अधिकतम संख्याएं, इनका योगफल जो है वो 0 है। तो जरा समझना मेरी बात, ये सपोज ये जो नंबर है हमारी, ये नंबर, ठीक, ये नंबर जो है हमारी, ये नंबर हमारी अगर 4 संख्याएं शून्य से अधिक यानी प्लस में है, तो जो ये नंबर हमारा आया है लास्ट नंबर, अगर वो इन सब के योग के बराबर अकेले निगेटिव लिख दिया जाए। नहीं समझ में आया? अगर मैं इधर से जोड़ूं तो हमारा इधर से कितना आता है भाई, 8 5 13, 13 दूनी 26, इन सब का योगफल 26 आ रहा है। अगर इन सब का योगफल 26 आ रहा है और ये अकेली अगर 26 हो जाए तो 26 से पूरा 26 कट जाएगा। नहीं आया? कंफर्म है? तो भैया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, अगर आपसे कहा जाए 5 संख्याओं का योगफल 0 है तो कितनी संख्याएं आपकी 0 से अधिक हो सकती है या कितनी संख्याएं आपकी 0 से कम हो सकती हैं। सिंपल सी एक चीज है, अगर आपसे कहा जाए 0 से अधिक कितनी हो सकती है तो भी 4 उत्तर, और अगर आपसे कहा जाए कितनी संख्या 0 से कम हो सकती है तो भी 4। कैसे भैया? अगर इसको -5, -6, -7, -8 ले ले तो इन सभी का योगफल हमारा -26 आ जाएगा। तो उस स्थिति में हमारा जो ये स्टार है, इसको चलो हम ये वाला थोड़ा अलग कलर से बना दें, ये जो हमारा रेड वाला स्टार है, इस रेड स्टार के लिए तो +26 ले लेंगे। नहीं समझ में आया? कंफर्म है बेटा? जैसे अगर आपसे कहा जाए ये 7 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्याएं हैं, इनका योगफल 0 है, तो कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती हैं? बेटा हम एक बात बताओ, ये 6 संख्याएं हम 0 से बड़ी ले लें, 6 ज्यादा बना दिया, 6 संख्याएं 0 से बड़ी ले लें। नहीं आया? इनका योगफल मान लो 73 आया है, 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव होंगी। अगर इनका 73 आया तो ये अकेली क्या करें, 73 ले लें, कट जाएगी। नहीं आया? कंफर्म? उल्टा भी हो सकता है। कैसे भाई, जरा ध्यान देना। उल्टा ऐसे हो सकता है, आपसे कहा जाए कितनी संख्याएं 0 से कम हो सकती हैं। अब 0 से कम होने का मतलब बेटा क्या है, नेगेटिव होनी चाहिए। तो अगर इन सब का योगफल -73 आ रहा है, कुछ अलग अलग होंगी, 73 आ रहा है माइनस, तो ये वाली अकेली नंबर क्या ले लें, +73 ले, कट जाएगा, हमारा उत्तर 0 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? आया या नहीं? कंफर्म बच्चा? हाँ, मैक्सिमम के लिए है। क्लियर है? अब चलो जरा यहां पर हम आ जाते हैं इस सवाल पर, और इस सवाल का हम फटाफट वाला कैलकुलेशन निकालते हैं। जरा जल्दी से मेरे साथ इन 5-7 सवालों के उत्तर बताना। जरा समझो, तुमसे कहा जाता है 27 संख्याओं का औसत 0 है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेकिन 27 संख्याओं का औसत 0 है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं। डेफिनेटली 27 संख्याएं हैं, उन 27 में से 26 संख्याएं हैं, वो 26 संख्याएं हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए, और जो 27वीं संख्या है उसका हमारा वैल्यू बाकी सबके योगफल के बराबर होना चाहिए, नेगेटिव में। कंफर्म? तो सिंपल सी चीज है, 26 संख्याएं हैं, 27 है तो 26 हमारा उत्तर हो जाएगा। कंफर्म? मिनिमम 1 हो जाती है हमारी। ठीक है, अब चलो जरा ध्यान से देखो यहां पर इस सवाल का उत्तर आओ। चलिए, और जल्दी से हमारा सवाल जरा देखना और फटाफट उत्तर बताना। मैं सवाल एक बार पूरा पढ़ दूं। सवाल, 39 संख्याओं का औसत 0 है, उनमें से कितनी अधिकतम संख्या 0 से अधिक हो सकती है। यहां 39 है तो जाहिर से बात है 38 संख्याएं हमारी 0 से अधिक होंगी, 38 संख्या हमारी 0 से अधिक होंगी, और जो हमारी अंतिम संख्या होगी वो हमारी बाकी सबके योगफल के बराबर नेगेटिव में हो जाएगी। आ गया होगा समझ में? चलिए अगला सवाल देखिएगा, बताइए क्या लिखा हुआ है। 26 संख्याओं का औसत 0 है, उनमें से कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं। भैया जी जरा बताइए कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं हमारी? 25 संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं। 25 संख्याओं का योगफल जितना होगा, हमारी जो 26वीं संख्या होगी वो उसके योगफल के बराबर नेगेटिव में होगी। क्लियर? एक बिल्कुल ऐसा सवाल अगला देख लेते हैं, जरा ध्यान से समझिए, और ये थोड़ा सा उल्टा है। देखिए
हाँ, 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्या नकारात्मक हो सकती हैं? नकारात्मक मतलब शून्य से कम हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं। तो जाहिर सी बात है 1087 संख्याएं जो है हमारी, 1087 संख्याएं हम नेगेटिव लें, उनमें से जो लास्ट नंबर हो उसकी वैल्यू बाकी सबके योग के बराबर पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1087। आई थिंक आ गया होगा बढ़िया से, क्लियर है। चलिए, आपका एसएससी का बहुत बढ़िया सवाल कंप्लीट हो गया, बाकी आगे देखते हैं।